सतनाम। हे सत्पुरुष, हे सतनाम। मैं कौन हूँ? अध्यात्म जगत में मैं कौन हूँ पर बहुत जोर दिया जाता है कि मैं कौन हूँ। लोग कहते हैं कि मैं कौन हूँ को जान लिया तो समझो आपने मुक्ति को प्राप्त कर लिया, लेकिन यह असत्य है। यह झूठ है कि मैं को जान लेने मात्र से आप मुक्ति को प्राप्त हो जाओगे। आए हाँ, मैं को मार देने पर आप मुक्ति को प्राप्त हो जाओगे, लेकिन मैं को मारने से पहले मैं को समझना पड़ेगा। आए यहाँ पर हम पूर्ण मैं को नहीं समझ पाते। आए हम आधे अधूरे मैं को ही समझकर यह समझते हैं कि हम मैं के पार हो गए, लेकिन मैं बहुत बड़ा है। आए मैं छोटा नहीं है, और मैं छोटा होता तो कब का तुम निकल लेते। आए लेकिन मैं का दायरा इतना बड़ा है कि अभी तक सचमुच में आप लोगों ने जाना ही नहीं कि मैं कौन हूँ। आए हम लोगों की हद कितनी सी है। आए कुछ लोग इस मौजूदा शरीर को मैं समझते हैं, और सचमुच में अभी हमारा मौजूदा शरीर हमारा वर्तमान मैं है, क्योंकि हम इसी के अनुरूप कार्य करते हैं, इसी के विकारों के अनुरूप कार्य करते हैं, इसी के व्यवहार के अनुरूप कार्य करते हैं, इसी की दिशा के अनुरूप कार्य करते हैं। जो हमारा मौजूदा शरीर है उसी में हमारे सारे विकार काम क्रोध मोह लोभ अहंकार हैं। इसी तत्वों के अनुरूप हम कार्य करते हैं, इसी के अनुरूप हम रिएक्ट करते हैं। आए इसका मतलब हमारा मौजूदा मैं ये हमारा शरीर हुआ, लेकिन ये मैं नहीं है। लेकिन हम अज्ञानतावश इतने उलझ गए हैं कि हमारे सच्चे मैं को भी हम नहीं जान पा रहे हैं। आए हमने इसी शरीर को मैं समझ लिया, और शरीर से ही हम जानते हैं कि ये बंदा यह है और ये बंदा यह है। शरीर को ही हमने परिभाषित और शरीर से ही हमने उसका इंट्रोडक्शन, उसका परिचय समझ लिया। आए कितनी बड़ी अज्ञानता है। आए यह मैं तो कुछ भी नहीं है जो हमारा मौजूदा मैं है, हमारा मौजूदा शरीर है। ये असल में मैं है भी नहीं, और मैं इसी को समझ लिया। आए तो सोचिए कितने मैं के पार जाना है आपको। आए अब कुछ लोग जैसे ही जब आध्यात्म से जुड़ते हैं तो उनको क्या बताया जाता है कि आप ध्यान करिए, इस तरह से पूजा पाठ करिए, इस तरह से अपने किसी भगवान को जो सच में भगवान नहीं है उसके प्रति विरह प्रकट कीजिए। आए तो विरह करने से, पूजा पाठ करने से, ध्यान साधना करने से हम हमारे सूक्ष्म शरीरों की तरफ पहुँचते हैं, और फिर किसी सूक्ष्म शरीर पर पहुंचकर वहां पर स्थापित हो जाते हैं। तब हमारा मैं वो शरीर होता है जिस शरीर में हमारा ध्यान होता है। आए जिस शरीर में हमारा भान होता है, जिस शरीर को हम एक्टिवेट कर चुके होते हैं, सक्रिय कर चुके होते हैं, फिर उसी के अनुरूप हमारे भाव प्रदर्शित होते हैं सामने। आए तो उस वक्त हमारा मौजूदा मैं उस ध्यान क्रिया से, भक्ति से प्राप्त जो सूक्ष्मता है, जो सूक्ष्मता का तल है, उसके अनुरूप हमारा मैं स्थापित हो जाता है। लेकिन वो मैं भी हमारा मैं नहीं है। मतलब देखिए, अभी तो सारा खेल, सारी भ्रांतियां मैं में ही चल रही हैं कि हम सच में जो हमारा मूल मैं है उस तक भी नहीं पहुँचे। आए तो सोचिए मुक्ति तो कितनी दूर की बात है। आए सब लोगों ने हमको आधे अधूरे मैं में फंसाया। आए हर व्यक्ति, हर आध्यात्मिक गुरु संसार में आते हैं, अलग अलग मैं में फंसा कर चले जाते हैं, और अंत में क्या कहते हैं कि इतने शरीर आपके छूट गए तो आपका मैं छूट गया। आए तब फिर आपके असल में विकार कुछ नहीं होते, शरीर के गुण होते हैं, अवगुण भी नहीं होते। आए गुण अवगुणों को ही गुण कहा जाता है। आए अच्छे गुणों को सद्गुण, अच्छे गुण कह सकते हो, और बुरे गुणों को अवगुण कह सकते हैं, लेकिन दोनों को ही अगर एक दृष्टि से देखा जाए तो गुण ही होते हैं। आए तो शरीर जिस स्थिति में आपका स्थापित है उस शरीर से ही आपके गुण अवगुण प्रकट होते हैं। आए इसी तरीके से वो विकार नहीं हैं, वह शरीर की व्यवस्था, शरीर के आंतरिक गुण हैं। तो किसी में क्रोध ज्यादा होता है,
किसी में काम ज्यादा होता है, वो शरीर की व्यवस्था के अनुरूप होता है। ऐसे ही हमारे अन्य सूक्ष्म शरीर होते हैं। तो जैसे जैसे हम और सूक्ष्मता की ओर चलते चले जाते हैं, तो हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार अन्य गुणों में परिवर्तित हो जाते हैं। उसका कारण क्या है? रहते तो काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार ही हैं, लेकिन वो परिवर्तित होकर हमको ऐसा लगता है कि वो सद्गुणों में बदल गए लेकिन वो सद्गुण नहीं होते, वो भी गुण अवगुण ही हैं। उस शरीर के माफिक बस उस शरीर की व्यवस्था बदल गई तो वहां पर गुण बदल गए। इसीलिए लोगों ने कहा कि मैं छूट गया, क्योंकि आप में दूसरे गुण आ गए। लेकिन दूसरे गुण उस दूसरे शरीर के हैं, उस सूक्ष्म शरीर के हैं, उस सूक्ष्म व्यवस्था के हैं, तो वो भी विकार ही हैं। जिस तरह से आपने इस मौजूदा शरीर के गुणों को विकार कह दिया, इसी तरीके से उस सूक्ष्म शरीर के गुण भी विकार ही हुए। चाहे वो आनंद हो, करुणा हो, दया हो, प्रेम हो, जो कुछ हो, तत्व व्यवस्था से उपजे सारे गुण विकार ही होते हैं। चाहे जिस भी शरीर में आप जाकर रहो तो कुछ लोगों ने, कुछ गुरुओं ने आपको जैसे भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, यक्षिणी, देवी, देवता, इनमें जो गुरु आपको उलझते हैं, तो आपको कहाँ ले जाते हैं? कारण या महाकरण शरीर में सूक्ष्म, कारण महाकरण शरीर में भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, यक्षिणी, देवी, देवता इन शरीरों में रहते हैं। सूक्ष्म कारण और महाकारण शरीरों में फिर कुछ गुरु आते हैं, आपको और ऊपर के लोकों में ले जाते हैं, केवल्य शरीरों की तरफ। तो कहते हैं कि आपके नीचे के शरीर छूट गए तो आपका मैं छूट गया, आप केवल्यता में आ गए। लेकिन केवल्यता में भी मैं कहाँ छूटा? मैं छूटना अभी बहुत आगे है। फिर कुछ और गुरु आएंगे, धर्म गुरु आएंगे, कहेंगे कि नहीं, केवल्यता को भी छोड़ दीजिए, यहाँ भी मैं है। थोड़ा आगे चलिए, नूरी शरीर में चलिए, यहाँ तो मैं है, यहाँ तो काल है। ऐसा कहकर इस व्यवस्था को काल व्यवस्था स्थापित करके आगे की व्यवस्थाओं में सतनाम व्यवस्था बता देते हैं। सत्यजीत बनर्जी।